हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, एक 5-10 मिनट के वीडियो है, लेकिन इन वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है जो इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो होना बहुत ज़रूरी है निजी जीवन के लिए, हमारे सेक्स लाइफ के लिए, सेक्स एक्टिविटी के लिए। ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए और ये वीडियो देखिए। आज मैं सर से बात करने वाला हूँ जिसे हम कमज़ोरी और स्विमिंग जैसी जो एक बेहतरीन योगासन कहते हैं, एक्सरसाइज है। हाँ। तो स्विमिंग जैसी जो एक एक्सरसाइज है उसके बारे में और उसका जो फायदा है वो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे सर हमने अभी बताया कि स्विमिंग एक योगा टाइप एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग का स्ट्रेस पर, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेस है हमारे ऊपर, तो ये स्ट्रेस पर क्या असर होता है और उसका सेक्स में कैसे फायदा होता है? करेक्ट प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एक दायरा है टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उसके साथ ही आजमाना है। तो आपको लगता होगा ये स्विमिंग का और सेक्स का क्या संबंध हो सकता है? हमने तो काफ़ी देख लिया, जुम्बा देख लिया, स्टीम देख लिया, सोना देख लिया, अभी देख रहे स्विमिंग। डेफिनेटली फ़ायदा होता है आपको बिना मेडिसिन का। समझो यहाँ पे आपकी फिटनेस अच्छा रखना है सेक्सुअल, तो स्विमिंग का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस जब तक सर से जाएगा नहीं, जब तक वो थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होगी, ब्रेक नहीं हुई, जब तक आप कॉन्सनट्रेट नहीं होगे, तब तक तुम एक्टिविटी कर नहीं पाते। क्या करता है स्विमिंग? यहाँ पे जो कॉर्टिसोन नाम का जो हार्मोन है, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, ऐसे एलिमेंट जो है जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है वो कम हो जाते हैं। और डेफिनेटली स्ट्रेस कम हो गया, उत्तेजना आती है और वहीं पे सप्लाई बढ़ जाता है, और सप्लाई बढ़ जाने की वजह से कैसे कैसे फ़ायदा होता है और देखेंगे हम। बिल्कुल सर, स्विमिंग जो क्रिया है, जो एक्सरसाइज जिस टाइप की, अस्थमा पर भी उसका असर होता है ऐसा कहते हैं। तो ये सच है क्या? और फिर एक बार बताएं कि सेक्स के ऊपर इसका कैसे क्या फ़ायदा होता है? भाई यहाँ पे एक ही चीज़ करना है, फिटनेस ये पूरे बॉडी का है। भाई जब पूरे बॉडी का फिटनेस होगा तो ही सेक्सुअल एक्टिव करेंगे। यहाँ पे हाँफने लगोगे 2-3 मूवमेंट करने के बाद, तो किधर का टाइमिंग बढ़ेगा 15 मिनट के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, स्विमिंग क्या करता है, जब क्लोज स्विमिंग पूल रहता है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, और वो ह्यूमिडिटी क्या करती है, हमारे लंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा वार्मिंग होके उसके एल्वेओलाई डायलेट होते हैं, तो अच्छा ऑक्सीजनेशन मिलता है। वही तुम साइकिलिंग करोगे या बाहर भागोगे तो वहाँ पे वो हीट की वजह से पूरा ड्राइनेस होकर आपको एस्थमा होता है। तो जिसको एस्थमा है उसने रेगुलर स्विमिंग करोगे तो वहाँ पे ब्रोंकोइलाई है, उसके पूरा लंग्स का सिस्टम है, उसको अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से आपका स्टैमिना बढ़ेगा। आप एक्ट करते करते 15-20 मिनट तो बिना थके कर सकते। तो स्विमिंग का बहुत बड़ा रोल है तुम्हारे सेक्सुअल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने में। वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर आपको हेल्प करता है। सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ हैं, उनके सवाल है। महेश जी है डोंबिवली से, उनका सवाल है। महेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर।
ठंडे पानी में स्विमिंग करने से शुक्राणु बढ़ते हैं क्या और कैसे? ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। यहाँ गाने का संबंध नहीं, शुक्राणु हमें बढ़ाने हैं। बिल्कुल। बॉडी का टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर कम रहेगा, इसलिए तो हमारे दोनों टेस्टिस नीचे हैंगिंग में, बॉडी को टचिंग में नहीं है। यानी कूल टेम्परेचर में स्पर्म की डेवलपमेंट ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। समझो आप ठंडे पानी में स्विम कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं, भाई फ्रीज हो जाओगे। तो इम्पॉर्टेंट ही है कि ये टेम्परेचर मेंटेनेंस करोगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। कुछ लोगों को डायरेक्टली उसको अच्छा क्लीन करना है, इसलिए गरम गरम पानी छोड़ते हैं ऊपर, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, स्पर्म अफेक्ट होते। तो फ्रेंड्स, कोल्ड एटमॉस्फेयर हो, कोल्ड वाटर हो, उससे क्वालिटी ऑफ स्पर्म और क्वांटिटी ऑफ स्पर्म दोनों बढ़ने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। सर ऐसा कहा जाता है कि स्विमिंग का अपने जो बॉडी पोस्चर होती है, हाँ। इस पर भी असर होता है Of और course। उसका फायदा फिर बॉडी पोस्चर चेंज होता है तो उसका फायदा मिलता है सेक्स एक्टिविटी में। भाई अच्छे तो ये दिखोगे दोनों तो एक्साइटमेंट होगा ही ना। चीज़। बोलिए। तो एक्सरसाइज स्विमिंग जो रहती है उसमें क्या होता है, भाई अपने शोल्डर स्ट्रांग बन जाते हैं, कांस्टेंट मूवमेंट करके। अलग अलग प्रकार है स्विमिंग, हम अलग से देखने वाले, भाई फ्री स्टाइल है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है। ऐसे स्विमिंग से तुम्हारे नेक के मसल स्ट्रांग होने से आपकी पोस्चर, आपकी बॉडी में खड़े रहोगे ना आप, तो एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़े रहते हो। और दूसरी एक्सरसाइज कुछ होगी तो साइकिल पे बैठोगे तो नीचे झुकना पड़ रहा है, रनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे घुटने बिटने को डैमेज हो रहा है। स्विमिंग ऐसी एक ही एक्सरसाइज है, पैरेलल बॉडी रहने की वजह से अपना पोस्चर काफ़ी अच्छा रहता है, आप रोबस्ट दिखते हो, पर्सनैलिटी अच्छी बनती है, भाई अपना पार्टनर अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये रहता है फ़ायदा स्विमिंग का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। सर ब्लड प्रेशर जैसी जो समस्या Sure, है, हाँ। इस समस्या में भी हाँ। स्विमिंग असर करता है। अगर Very रेगुलर nice. कोई Oh, स्विमिंग करता of हो course, of तो वो course. कैसे करता है और फिर Sure. उसका जो बेनिफिट है सेक्स एक्टिविटी में होना मिलने ही वाला होना ही है, है, surely. तो वो बताइए वो कैसे Definitely. होता है? भाई हम बीमार पड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, पहले माइंड से निकाल दो भाई मुझे बीमारी होने वाली है, मुझे बीपी हो गया, भाई सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यहाँ पे स्विमिंग करने से क्या हो रहा है, भाई आपका ब्लड फ्लो बढ़ गया, ऑक्सीजनेशन बढ़ गया, पेरीफेरी की तरफ ब्लड जा रहा है, तो अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो जिसको ब्लड प्रेशर है उसको डोजेस कम हो जाएंगे, वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे, वो कम हो गए कि वहाँ पे डेफिनेटली आपके इरेक्शन का जो फ्लो जाने वाला है इरेक्शन के लिए वो अच्छा जाएगा। तो ओवरऑल स्विमिंग क्या करता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू और फ्लो बढ़ने की वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होता है, लो नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स स्विमिंग करो, फिटनेस रखो, गोली खाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आपका इरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल। सर हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे Sure, साथ है। लेते हैं। चित्रा जी है मिरज, वहाँ से उनका सवाल है। चित्रा जी पूछिए क्या सवाल है? हेलो सर। बोलिए। प्रेगनेंसी में स्विमिंग कर सकते हैं क्या और कब नहीं करना चाहिए, तो जानकारी दीजिए। ये बहुत भी इम्पोर्टेंट अहम सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है, एक मैसेज जाता है हमेशा, भाई प्रेगनेंसी हो गया, अभी हिलना नहीं, डुलना नहीं, इधर उधर काम नहीं करना, कुछ वजन नहीं उठा, ऐसा नहीं रहता है। भाई नेचर ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, जिसके अंदर क्या होता है, वो यूट्रस जो है उसका जो ऑस है उसे पकड़े रहता है। ऐसा कोई स्विमिंग करने से अबॉर्शन होगा क्या, कोई इंजरी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ केयर लेनी है। स्विमिंग ही एक एक्सरसाइज ऐसी है जहाँ पे बॉडी फ्लैट रहती है, वहाँ पे ग्रेविटी का जो प्रेशर है इक्वल आता है पूरे बॉडी के ऊपर। समझो अपनी बॉडी सीने तक समझो पानी में होगी तो और ऊपर ब्रेन की तरफ जाने वाला फ्लो बढ़ता है। ये सब चीज़ें बच्चा को ब्लड सप्लाई करने के लिए, बाद में मदर की पेल्विक मसल स्ट्रांग करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके ही प्रेगनेंसी में लास्ट तक वो स्विमिंग कर सकते हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे विशेषज्ञ बोलेंगे किसी भी तरह से जंप करना या सूर मारना ऐसी चीज़ें इसमें करनी नहीं है। हीरोइक जस्ट भाई पानी में थोड़े स्लोली तर रहे हो और वहाँ पे फ्लोटिंग कर रहे हो, ये फ़ायदेमंद रहता है। सर ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रेन कैपेसिटी जो रहती है, हाँ। तो ब्रेन कैपेसिटी हो या मेमोरी हो, हाँ, very इसके ऊपर भी स्विमिंग काम करता है। देखो तो वो भी थोड़ा सा बताइए। कल से लग जाओ स्विमिंग को। बिल्कुल। हिप्पोकैम्पस, ब्रेन में हिप्पोकैम्पस एरिया रहता है भाई, उसको ऑक्सीजन जाना चाहिए। स्विमिंग में जो ऑक्सीजन इतना वहाँ पे जाता है, उसके नर्व्स बन रहे हैं, उसके सेल्स बन रहे हैं, उसका डीएनए अच्छा हो रहा है, और वो हिप्पोकैम्पस के जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, वो डेवलप होते हैं और क्या करते हैं, अपनी मेमोरी जो रहती है उसके ऊपर डिपेंड है।
भाई हमारे ब्रेन में तुम स्विमिंग करने के बाद इतना फ्रेशनेस आता है, निगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं, सप्लाई बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, कॉर्टिसोल कम होता है, और ये सप्लाई क्या करेगा, इस सेल्स को मल्टीप्लाई करके न्यूरॉन्स तैयार करता है। और डेफिनेटली यहाँ पे ये न्यूरॉन जनरेशन से अपनी मेमोरी बढ़ती है। और इसका फ़ायदा कहाँ होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, अपने काम में, और जहाँ पे भी आपका प्रेजेंटेशन है उसमें कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आती है स्विमिंग से। और सेक्स का तो सवाल ही नहीं, वहाँ पे मेमोरी बढ़ गई तो भाई इसकी भी मेमोरी बढ़ गई, वो काम में आती है। और एक लास्ट आखिरी सवाल, सेक्स की भावना पर बहुत बड़ा असर होता है स्विमिंग का। Yes. तो वो किस तरह से होता है, क्या फ़ायदा होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है भाई। स्ट्रेस निकल गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया, इच्छा आ गई, ब्रेन का सप्लाई बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, एक्साइटेशन आ गया। पानी जब मारोगे ना, जाने के बाद और कुछ सोचता नहीं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। बॉडी की मूवमेंट हो रही, पूरे बॉडी की मसल स्ट्रांग हो रही है, हमारे पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग हो रहा है, हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देर तक चल रही है। तो ओवरऑल ये स्विमिंग क्या कर रहा है, सब प्रकार के हार्मोन्स तैयार करना, स्ट्रेस कम करना, ब्रेन का सप्लाई बढ़ाना और ऑर्गन का सप्लाई बढ़ाना। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, स्विमिंग करो दोनों और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। वाह, थैंक यू सो मच सर, Yeah. बहुत ही अच्छी जानकारी थी। Sure. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को फ़ोन कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो वेबसाइट आप देख रहे हैं www.andrologist.vijaydaifale.com, इस पर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, कहीं पर भी आपका नियर बाय सेंटर हो, वहाँ पे आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब का कंसल्टेशन ले सकते हैं। खारघर नवी मुंबई में मेडिकवर करके एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे डॉक्टर साहब की नया सेंटर डॉक्टर साहब का शुरू हुआ है। आप वहाँ पर भी, नवी मुंबई, नेरूल, बिलापुर है, खारघर है, पनवेल है, या आसपास के इलाके हैं जहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, खारघर में मेडिकवर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और उनकी जो कुछ पॉजिटिव तरीके से बहुत ही अच्छे उपचार हैं आप ज़रूर पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।